Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यार कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम हॉटस्पर्स था। मैं मैड्रिड के रिव्यू में भी आऊँगा आगे जाके, बट कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम हॉटस्पर था, ठीक है ना। एक ऐसा गेम जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतना था, बिकॉज टॉटनम हॉटस्पर वर अहेड ऑफ देम इन द टेबल एंड दे नीड टू कैच अप टू इन ऑर्डर टू मेक फॉर दैट टॉप 4। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड 5th पे थे, ठीक है ना, बिफोर दिस गेम। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दिखाया अपने सीजन का, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं मैं अब समझ पा रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड करना क्या चाहती है अपनी टैक्टिक्स के साथ, अपने स्टाइल ऑफ प्ले के साथ। क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दे वांट टू बिल्ड थिंग्स अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस ओनली, ठीक है ना। एंड एक स्टाइल ऑफ प्ले जो उनका है, बिटवीन द लाइन पासेस डालो, यू नो, एंड इनके स्ट्राइकर्स या फिर इनके फॉरवर्ड्स इन बिहाइंड रन्स निकालेंगे, एंड थोड़ा सा टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। कभी कभार ये बहुत से डीप कर लेते हैं, कभी कभार ये मिड ब्लॉक में सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे कल की भी यही बात करनी हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी बार हमें दिख रहा था कि मार्कस राशफोर्ड इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा था एंड ब्रूनो फर्नांडिस, एरिक्सन, जो भी जितने भी इनके मिडफील्डर्स हैं, ये इन बिटवीन द लाइन पासेस निकाल रहे थे। दैट इज़ द वे ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग फुटबॉल। एंड काउंटर अटैक तो है ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं अब मुझे ना क्लियरली दिख रहा है, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा दैट दे वांट टू नॉट प्ले एग्जैक्टली पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल येट। ये लोग एक तरीके से आर्सेनल से एक साल पीछे चल रहे हैं। पिछले साल या फिर पिछले के पिछले साल आर्सेनल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर खेल रही थी। अब जाके ऐसा लगता है आर्सेनल को देख के कि यार वो थोड़ा पोजीशन अब रखना चाहते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डोंट वांट टू हरी थिंग्स अप। राइट नाउ दे आर फाइन विद नॉट कीपिंग द बॉल दैट मच। एंड कल तो मेरे ख्याल से एंटोनियो कॉन्टे की तरफ से भी थोड़ा सा एक डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस था, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी टू डिफेंसिव अगेंस्ट अ टीम जिसके सामने आप क्लियरली एक मिड ब्लॉक खिला सकते हो एंड आप उनके प्रेस को बाईपास कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। गेम की तो मैंने थोड़ी बहुत बात कर ही ली, ठीक है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू एंटोनियो कॉन्टे फर्स्ट। एंटोनियो कॉन्टे ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि पिछली बार हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं हराया था, हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हराया था। उसने ऐसा कहा है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली कहा है भाई, स्काई स्पोर्ट्स, ईएसपीएन सबने रिपोर्ट किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले साल मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप स्कोरर था, ठीक है ना। उसको बेंच बंद करने का सेंस क्या बन रहा है, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग ओवर द मून मेरे लिए। तो आई गेट इट, वो 37 ईयर्स ओल्ड है, आप उसको हर गेम नहीं खिला सकते हो, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्ट करना बनता था। आज भी अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल की बात करेंगे ना, तो अगर आप एक बॉल बॉक्स में डालोगे एंड यू एक्सपेक्ट योर फॉरवर्ड टू स्कोर, सबसे पहला नाम रॉबर्ट लेवेंडोस्की या करीम बेंजेमा का नहीं आएगा, सबसे पहला नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आएगा, ठीक है ना। That's how of a prolific goal scorer he is. That's how of a great player, great forward Cristiano Ronaldo is. And Manchester United are doing literally nothing but showing disrespect towards the player. ये एरिक टेन हैग वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं हो रहा है दोस्तों, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो रहा है। एंड पिछले साल जब उसको यूवेंटस छोड़ के कहीं और जाना था ना, ही शुड हैव गॉन टू मैन सिटी व्हेन द चांस केम, राइट। ही शुडंट हैव गॉन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज क्लियरली वी आर सीइंग द स्टोरी फेल अगेन। एंड ये ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख दे देता है, वो ये कि कभी भी अपने एक्स के साथ पैचअप ना करें, आपके ऐसे हाल हो जाएंगे। बहुत गंदी गंदी एनालॉजी थी, बट सॉरी, करना थोड़ा सा बनता था। बट अगर मुझे और बात करनी होगी ना, आई थिंक रोनाल्डो ने सही किया है। सी ही इज़ अ टॉप प्रोफेशनल, वो 18 to 20 ईयर्स से इस गेम में है। ही नोज़ क्या होता है क्या नहीं होता है विद द मीडिया स्पेशली, ठीक है ना। अब फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रही है, बिकॉज उसी गेम में 2 बार आपने उसको वार्म अप खिलाया एंड अल्टीमेटली आप एंथनी इलांगा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बाय नो वेज एंथनी इलांगा इज मोर क्लिनिकल देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इवन अ डिप्रेस्ड, इवन अ सैड, इवन अ नॉट इन फॉर्म क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी बेटर नहीं हो सकता एंथनी इलांगा, माय बैड। क्लियरली डिसरिस्पेक्ट है ये। एंड आई डोंट नो व्हाट रोनाल्डोज एजेंट्स, व्हाट रोनाल्डो इज गोइंग टू डू, बिकॉज आगे जाके थिंग्स आर जस्ट गोना गेट वर्स। एरिक टेन हैग उसको यूरोपा लीग में खिला रहा है बिकॉज वहाँ पे ऑपोजिशन की क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट प्रीमियर लीग में ही इज वेली गेटिंग एनी स्टार्ट्स। एवर्टन के अगेंस्ट हमने देखा कि वो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा था। यूरोपा लीग में ओमोनिया के अगेंस्ट भी उसने अच्छा ही खेला है। ऑल्दो ही इज नॉट बैगिंग गोल्स, बट टीम के साथ लिंकअप कर रहा है, टीम के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग बिठा रहा है, ठीक है ना। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप रोनाल्डो को टीम में कैसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। ऑल यू नीड टू डू इज पुट अप अ क्रॉस, पुट अप अ बिटवीन द लाइन पास फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू कन्वर्ट। इतनी मेहनत लगती है क्या वो करने में आपको? भाई टैक्टिक्स एक तरफ होते हैं, बट एक तरफ आपको एक टीम केमिस्ट्री, एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जो कि मैं अभी करंटली रियल मैड्रिड के साथ बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है ना।
Cristiano Ronaldo might not be as fast as Marcus Rashford, but even Benzema is not as fast as Vinicius Junior. जैसा कि आप देखते हो कि Vinicius Junior के लिए एक ले ऑफ डालता है बेंजेमा, वो आगे तुरंत भागता है, बट बेंजेमा बॉक्स में लेट अराइव करता है. रोनाल्डो भी कहीं ना कहीं वही कर सकता है, एंड एक सिमिलर प्ले स्टाइल भी आप जनरेट कर सकते हो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, बिकॉज रियल मैड्रिड ऑल्सो हैव प्लेस वेयर दे आर कॉन्फिडेंट विदाउट द बॉल. तो इतना क्या टफ लग रहा है आपको रोनाल्डो को इंटीग्रेट करने का? एंड रोनाल्डो इज नॉट अ प्लेयर कि आपको पूरा गेम उसके अराउंड बिल्ड करना पड़ेगा. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. मेसी, केविन डेब्रॉइन, ये ऐसे प्लेयर्स हैं बिकॉज इनकी थोड़ी सी प्लेयर प्रोफाइल डिफरेंट आती है. रोनाल्डो इज नॉट अ क्रिएटर और कंप्लीट क्रिएटर प्लस गोल स्कोरर. ही इज प्राइमरली अ स्ट्राइकर और गोल स्कोरर. तो यू डोंट नेसेसरली नीड टू मेक द टीम अराउंड हिम. ठीक है ना? आप बस एक ले ऑफ डाल दो, वो आपके साथ लिंकअप करेगा एंड ही जस्ट अराइव इन द बॉक्स एंड यू पुट अप अ गुड क्रॉस एंड ही स्कोर. ठीक है ना? नाउ इफ इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो क्या करना है रोनाल्डो के लिए उसमें. आप बस उसको गेम टाइम देंगे तो ही तो उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी. अगर आप वो ही नहीं करेंगे तो थिंग्स आर जस्ट गोना गेट वर्स. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू एवर ग्रेस दिस गेम, ही इज जस्ट गोना हैव द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, द वर्स्ट पार्ट ऑफ हिज करियर. तो क्लियरली रोनाल्डो को कुछ ना कुछ करके क्लब छोड़ के जाना पड़ेगा. अगर अभी करंटली मैन सिटी में हो रहा होता ना, वो माँ कसम कह रहा हूँ, वो बेंजेमा के साथ कंपीट कर रहा होता बैलन डोर के लिए इस साल, अगर वो मैन सिटी की टीम में होता. शायद से मैन सिटी रियल मैड्रिड को भी हरा देती थी चैंपियंस लीग में पिछले साल, अगर रोनाल्डो वहाँ पर होता तो. बिकॉज अल्टीमेटली हमारे अगेंस्ट भी मैन सिटी कहाँ लैक की थी? क्लिनिकलिटी लैक की थी. एंड रोनाल्डो का बिगेस्ट फैक्टर क्या है? वो क्लिनिकलिटी लाता है आपकी टीम में. एंड वही मार्कस रैशफोर्ड को देख लो, 4 चांसेस उसने हगे हैं, बट कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, सब रोनाल्डो के पीछे दौड़ेंगे बिकॉज वो 2 मिनट जल्दी चले गया स्टेडियम को छोड़ के. भाई कोई भी प्लेयर ऐसा ही करेगा बिकॉज 2 बार उसको वार्म करने के लिए भेजा, जब आपने उसको बोला कि मैं तेरे को अभी अंदर लाने वाला हूँ. अ प्लेयर हु इज नॉट गेटिंग दैट मच मिनट्स. मार्को असेंसियो के पास भी सिमिलर केस ही हुआ है भाई. मार्को असेंसियो भी नहीं आ पाया था इन दैट चैंपियंस लीग गेम और इन दैट ला लीगा गेम, बिकॉज हमारे को एक डिफेंसिवली एक इंजरी हो गई थी. आई थिंक लूकास वास्केज की जगह डैनी कार्वाल को हमने सब ऑन किया था या रुडिगर को सब ऑन किया था. हमने असेंसियो को बोला था कि भाई तू बैठ जा, क्योंकि अभी हमको एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया था. एंड प्लेयर्स होंगे फ्रस्ट्रेट भाई, लाजमी है. दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दे आर पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. यू नीड टू ड्रॉ द लाइन. एंड अल्टीमेटली जितना भी बोलो कि रोनाल्डो एलियन है, अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन है, उसमें भी ह्यूमेन टेंडेंसी है. एंड आई डोंट थिंक उसने कुछ गलत किया है. अटर डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय बिकॉज दे डिडंट लेट देम गो, बिकॉज अपेरेंटली उनकी मार्केटिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें ये वो नहीं होगी, तो इसलिए आपने उसको जाना नहीं दिया. ठीक है, आप उसको गेम टाइम भी नहीं दे रहे हो, तो you're just showing disrespect towards a great player यार. And clearly यार, it really hurts to see my idol in such a bad position. Clearly मस्ती भी नहीं कर रहा यार. मतलब at this point मेसी फैंस को भी तरस आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए. इतनी खराब पोजीशन हो गया है भाई उसकी. यूरोपा लीग गेम्स में भले आप उसको खिला दो, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हाउ दे फिनिश टॉप 4. अभी काउंटर अटैक करके आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज जो काउंटर अटैकिंग मॉडल है ना, इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल इन माई ओपिनियन. आप लो ब्लॉक्स को उससे बीट नहीं कर सकते हो. एंड प्रीमियर लीग में ऐसी टीम्स हैं जो लो ब्लॉक्स खेलेंगी. ठीक है ना? यूरोपा लीग में भी ऐसी टीम्स हैं आगे जाके जो मैन यूनाइटेड फेस करेंगी, जो लो ब्लॉक्स में बिलीव करते हैं, जो लो ब्लॉक्स खेलते हैं. तब आप क्या करोगे? तब तो आप फंस जाओगे, है ना? तो एंड इट ऑल गोज बैक टू लास्ट ईयर, बिकॉज यही तो था ओले का प्लान कि वो अब काउंटर अटैक नहीं खेल सकता, बिकॉज लो ब्लॉक्स को मैन यूनाइटेड बीट ही नहीं कर पा रही है, इसलिए उनको एक हाई लाइन, एक पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल पे जाना था. बट फिर अगेन वो वहीं पे बराबर नहीं था. बट चलो अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की. तो ये टीम के बारे में क्या ही बोलूँ यार. ये टीम कभी डिसअपॉइंट करती है क्या? हमें बिल्कुल भी नहीं करती है. अमेजिंग वन टच फुटबॉल. रियल मैड्रिड लो ब्लॉक्स को बीट करना जानती है. डेविड अलाबा एक लेफ्ट बैक में और एक फर्लिन मेंडी लेफ्ट बैक में क्या डिफरेंस था वो हमें एल्चे के अगेंस्ट क्लियरली दिख रहा था. डेविड अलाबा की एक ऑफेंसिव मूवमेंट और फर्लिन मेंडी की ऑफेंसिव मूवमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से हमें ऐसा ही खेलते रहना चाहिए. एंटोनियो रूडिगर ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम मेरे ख्याल से. एडम मिलिटाओ भी बहुत अच्छा खेला है मेरे ख्याल से. ये जो फुटबॉल जो एंचेलोटी ट्राई कर रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंटिंग ट्राई कर रहा है ना ऑफ अ क्वाड्रेंट अटैकिंग, यानी कि विनिसियस जूनियर, बेंजेमा, रोड्रिगो और फेडरिको वैल्वर्डे, एंड एक बेस मिडफील्ड का क्रूस और मॉड्रिच का है. एंड आपकी बैकलाइन जैसी है वैसी ही है. मतलब बैकलाइन में भी अगर मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे मोर ऑफ दिख रहा था कि डेविड अलाबा भी एक एक लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर बनने की कोशिश कर रहा था एट टाइम्स, with Cruz being the CDM and Luka Modric roaming around here and there at that midfield duo base. And ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था. And it is absolutely amazing भाई. Real Madrid was performing very good. The only thing which went
result against them is 3 offside goals. अगर सेंटीमीटर्स का फर्क नहीं पड़ता ना तो मैड्रिड 6-0 अप होती, कसम से भाई. एक बार तो डेविड अलाबा बेचारे ने इतना अच्छा वन टच पासिंग करके गोल किया है. दैट वाज अमेजिंग टू सी. एंड फेडरिको वैल्वर्डे, आई डेफिनेटली हैव टू से दैट इन माय ओपिनियन ही इज top 3 players in the world right now. I think the only players which would be better than him are Erling Haaland, probably, Neymar Jr. and then it's Federico Valverde. I think he's that good क्योंकि वो डिफेंसिवली भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट देता है, अटैकिंगली तो यार गोल्स मार रहा है, वीक फुट से इतने सारे गोल्स दिए हैं उसने हमें. एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस था रियल मैड्रिड का. एलसीए के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मैड्रिड बहुत इजीली जीत जाएगी, क्लीन शीट भी रख लेगी, एंड उन्होंने वैसा ही किया है. तो यार जितने भी लोग हमको देख रहे हैं टिल दी एंड, हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!